बात चल रही है, भारत के जाविये से बात चल रही है और भारत की यौम आज़ादी का भी दिन नजदीक आ रहा है और पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी सिक्योरिटी कंसिडरेशन में ध्यान में रखते हुए यौम आज़ादी की तकरीब निहायती सादगी के साथ भी बनाई गई और तुझका एहतशाम के साथ भी बनाई गई है। जम्मू और कश्मीर में यौम आज़ादी की तकरीब की तैयारियों के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल परेड भी हुई है और वादी कश्मीर समेत जम्मू के सभी जिला हेडक्वार्टर्स पर तिरंगा भी लहराया गया, मार्च पास्ट पर भी सलामी ली गई है। और अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज दिन में जहां एनकाउंटर भी क्लोज हुआ, वहीं पर शाम होते होते सोपोर में धमाका भी मिलिटेंटों ने किया है और इधर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर भी ट्रैफिक तकरीबन 8-9 घंटे बंद रहने के बाद दोबारा चला क्योंकि ऑपरेशन क्लोज हो गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, सिक्योरिटी किस तरीके की बनी हुई है शहर के अंदर और किस तरीके से चप्पे चप्पे पर तलाशियां ली जा रही है ताकि कहीं पर भी कोई इस तरीके का इंसिडेंट ना हो जो सिक्योरिटी के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सके। जम्मू शहर के अंदर भी 24/7 तलाशी कार्रवाइयां चल रही है। दिल्ली समेत मुल्क की सभी रियासतों के अंदर सिक्योरिटी को काफी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। इधर आज इंतजामिया ने कई अहम बड़े फैसले भी लिए हैं। फैसले लिए क्या हैं बताएंगे आपको। सीधे श्रीनगर चलेंगे जी, जहां से हिलाल हांजुरी मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। जम्मू चलेंगे किश्तवाड़, जहां से अजय शान ने मेरे साथ ज्वाइन किया है और जम्मू से अनिल शर्मा थोड़ी देर में मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल की। सबसे पहले हिलाल आपके पास आ रहा हूं, मौजूदा सूरत हाल क्या कुछ है आज के दिन की? आज फुल ड्रेस रिहर्सल परेड हर जगह पर हुई है लेकिन सिक्योरिटी ऑन टोज थी, किस तरीके का दिन रहा आज पूरे दिन? बिल्कुल गौर, अगर श्रीनगर में सिक्योरिटी के जावे से देखा जाए तो काफी शोरशुदा इलाका जम्मू कश्मीर के अंदर खासतौर पर कश्मीर वैली मानी जाती है क्योंकि कुछ एक दिनों से लगातार अगर हम देखेंगे पिछले हफ्ते में कई एक जगह पर हमले भी हुए, शहर श्रीनगर के अंदर भी हमले हुए और एक शख्स को ग्रेनेड समेत गिरफ्तार भी किया गया और कल साउथ कश्मीर के अंदर एक हमला भी हुआ जिसमें वो उस मिलिटेंट को मारा भी जा चुका है। लेकिन अंदाजे और से ही ये पता चलता है कि कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी सिनेरियो क्या है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए पूरे शहर के साथ साथ कश्मीर के तूल अर्ज में सिक्योरिटी को काफी मुतहरिक रखा गया था। जगह जगह पर जहां जहां हसासियत इलाकों की है उसी के मुताबिक वहां पर सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट भी है जिसमें सीआरपीएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी वहां पर शामिल है। तो इस तरह से शहरी श्रीनगर के अंदर जहां सबसे बड़ी तकरीब होनी है तो वहां शहर के आसपास और शेर कश्मीर स्टेडियम के आसपास भी सिक्योरिटी की चौकसी बढ़ा दी गई है। न सिर्फ इतना बल्कि शहरी श्रीनगर को अब ड्रोन्स के जरिए उसकी मॉनिटरिंग की जाती है और ये ड्रोन्स 24 आवर्स हम देख रहे हैं कि फजा में चलते रहते हैं ताकि कोई भी अनटूवर्ड इस फंक्शन को लेकर जो कि यौम आजादी की मुनासबत से जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी तकरीब वादी कश्मीर के अंदर हो रही है तो उसमें किसी तरह का कोई अड़चन पैदा ना हो और कोई गलत चीज सामने ना हो, उसको रोकने के लिए सिक्योरिटी के सभी इदारे मुतहरिक है और साथ ही साथ सिक्योरिटी के जितने भी पैमाने हैं और उसके साथ साथ जो भी चीजें हैं चाहे टेक्निकल सपोर्ट हो या मैन एंड मशीनरी हो, सबको काम पे लगा दिया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है हिलाल, जब हम आज ये बात कर रहे हैं कि मैन एंड मशीनरी ऑन टोज है, यौम तकरीब के आज़ादी के तकरीब के हवाले से आज फुल ड्रेस रिहर्सल परेड भी हुई है, आईजीपी का भी स्टेटमेंट हमारे सामने है। लेकिन मैं जब साउथ के बाद नॉर्थ की ओर देखता हूं तो सोपोर में आज एक बार फिर हमला और फिर आज ये भी खबर आई कि कई अहम इबादत गाहों में आज नमाज जुम्मा की इजाजत नहीं। बिल्कुल गौहर, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कश्मीर की पूरे मुल्क की निस्बत जो हसासियत है वो काफी ज्यादा है क्योंकि एक शोरशुदा इलाका हमेशा से ही हमने देखा है और जब भी यहाँ इस तरह की फंक्शन होती थी तो यहाँ सिक्योरिटी को काफी चौकस बनाया जाता है। लेकिन आज का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है क्योंकि पिछले हफ्ते में हमने देखा कि किस तरह से हमले भी हुए हैं। न सिर्फ इतना बल्कि इन्हीं सिक्योरिटी इकदाम को मद्देनजर रखते हुए और खदशात को मद्देनजर रखते हुए माना जाता है कि आज भी शहर श्रीनगर के अंदर जो बड़ी बड़ी मसाजिद है, चाहे जामिया मस्जिद श्रीनगर, खानकाए मौला श्रीनगर, मखदूम साहब की मस्जिद या दरगाह हजरत बल, वहां पर आज जुमा की नमाज अदा नहीं हुई। हालांकि हमने उनके कंसर्न से जाने की कोशिश की कि इस हवाले से सरकार के ऑर्डर्स क्या थे तो वहां से कोई खातिर का जवाब नहीं मिला कि क्या ये मसाजिद कोविड को लेकर बंद थी या सिक्योरिटी को लेकर बंद थी और वहां से वो कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन इतना जरूर कयास लगाया जाता है कि सिर्फ सिक्योरिटी सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए 15 अगस्त की जो तकरीब है उसको मद्देनजर रखते हुए आज इन मसाजिद में इज्तिमाई तौर पर जो नमाजें हैं उनको फिलहाल मुअत्तल किया गया और वहां पर बंद कर दी गई थी मसाजिद, लेकिन छोटी छोटी मस्जिद में बड़ा इंपॉर्टेंट, इसकी तरह थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा। क्या ये सिर्फ बड़ी मस्जिदों के अंदर जैसे आपने इनको गिनवाया वहां तक ही महदूद था या तुले अर्ज जितनी भी छोटी बड़ी मस्जिदें हैं वहां पर भी पाबंदियां रही थी?
नहीं, बाकी जितनी भी छोटी छोटी मसाजिद थी वहां पर नमाजें अदा हुई हैं बाज़ाब्ता तौर पर, लेकिन शायद सिक्योरिटी सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि इन मसाजिद में चाहे दरगाह हो या उसके साथ साथ जामिया मस्जिद श्रीनगर हो, खानकाह मौला श्रीनगर हो, मखदूम साहब की मस्जिद हो या और भी कुछ मसाजिदें हैं, यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो ज्यादा रहती थी, क्योंकि हमेशा की तरह इन दरगाहों के साथ कश्मीर के लोगों की, मुसलमानों की एक अकीदत जुड़ी हुई है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए इन कुछ ही मसाजिद पर आज जो है पाबंदी आयद की गई थी। हालांकि ये माना जाता है कि ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगी और शायद अगले जुमा जो है वो यहाँ पर अदा की जाएगी। तो इस तरह से बाकी जितनी भी मसाजिद है, चाहे कश्मीर की तूल अर्ज की बात करें तो वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर जो रिवायत के मुताबिक और दीनी अफाम के मुताबिक ये नमाजें अदा की गई है। आप स्टैंड बाई पे रहिए, मेरे साथ अजय शान ने भी ज्वाइन कर लिया। अजय, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। शाम होते होते पुलिस का दावा कि आपके इलाके से एक और इंतहाई मतलूब तरीन मिलिटेंट गिरफ्तार, क्या कुछ खबर है? और ये जराये से अभी तक तो दिल्ली में खबर है, क्या पुलिस ने इसकी तस्दीक कर ली? देखिए गौर, सुबह से ही किश्तवाड़ में काफी अफवाह गर्म थी कि कुछ मिलिटेंसी एक्टिविटी हुई है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली इसको कंफर्म नहीं किया गया। लेकिन जो हमें सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि जो दो लोग 8 तारीख शाम को जो 2 नौजवान पकड़े गए थे, उनकी ही इंटरोगेशन के बाद ये रिवील हुआ है कि उनका ही एक साथी हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जो जुड़ा हुआ है, तो उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। हालांकि अभी उसको किश्तवाड़ नहीं लाया गया, बताया जा रहा है कि दक्षिण के ही दूरदराज इलाके में गिरफ्तारी की गई, लेकिन अभी भी हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार है। लेकिन सोर्सेज कहीं ना कहीं कंफर्म कर रहे हैं कि एक बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को कि उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन के एक और एक्टिव कैडर को कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर लिया है। जी गौर, तो यौम आजादी की तकरीब 15 अगस्त की तकरीब हम बिल्कुल पास में है। हिलाल बता रहे थे कि श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सिक्योरिटी सिनेरियो काफी टाइट कर दिया गया है। आपके इस पहाड़ी इलाके किश्तवाड़ और डोडा की क्या कुछ सूरत हाल है? क्या रूटीन में सारा चला या सिक्योरिटी वहां पर भी काफी सख्त है? किश्तवाड़ डोडा की जो नेशनल हाईवे बटौत किश्तवाड़ और सिंथन तक लेके यहाँ पर जगह जगह पर ऑलरेडी नाका एग्जिस्ट करते हैं। वहां पर चेकिंग बढ़ा दी गई है, आने जाने वाले व्हीकल की तलाशी ली जा रही है और सस्पेक्टेड को खासकर पूछताछ की जा रही है। उसके अलावा हमारे पास एक खबरें हैं कि जो इलाके में आर्मी है, सीआरपी या दूसरी फोर्सेज हैं, उनको जो पहाड़ी इलाके हैं डोमिनेशन के लिए भेजा गया है, क्योंकि कुछ सस्पेक्टेड ऐसी लोकेशन है जहां पर मूवमेंट होती है, ट्रैक्स हैं, तो वहां पर भी डोमिनेशन की गई है। पिछले 2-3 दिन से यह काम चल रहा है, लेकिन इसी बीच एक खबर आई है कि ये गिरफ्तारी की गई है। तो कुल मिला के जहां ग्राउंड पे सिक्योरिटी अमला कहीं ना कहीं एक्टिवेटेड नजर आ रहा है, तो वहीं पे कामयाबी भी नजर आई है। जी गौर, हिलाल बड़ा शॉर्टली ये बताइएगा कि जो 15 अगस्त की तकरीब शेर कश्मीर स्टेडियम के अंदर होनी है, तो आज जब ये फुल ड्रेस रिहर्सल परेड हो रही थी तो कहा जा रहा था कि सड़क पूरी बंद कर दी गई थी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर। तो क्या बैरिकेटिंग है या रूटीन में उस वक्त के लिए ही बंद कर दी गई थी? क्या कुछ है मामूल अभी? बिल्कुल, पूरे वादी के अंदर अलग अलग जगह पर मैंने पहले ही कहा कि जो इलाके हैं और उनकी हसासियत को मद्देनजर रखते हुए वहां पर उसी तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं, क्योंकि जहां जहां सिक्योरिटी इदारों को लग रहा है कि यहां पर चौकसी बढ़ा देनी चाहिए, वहां पर सड़कों को भी खारदार तार से बंद कर दिया गया। इसी तरह से जो शेर कश्मीर स्टेडियम की तरफ जो रास्ता है उससे भी खारदार तार से बंद कर दिया गया और वहां पर बैरिकेड्स खड़े किए गए हैं, क्योंकि काफी हसास इलाका है इस एतबार से भी कि वहां जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी तकरीब जो मुनक्किद होने जा रही है, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है कौमी परचम यहां पर लहराएंगे और मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट सदर मकामात पर भी इस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। सोपोर की बात करें या साउथ कश्मीर के कुछ इलाकों की बात करें तो वहां पर भी बैरिकेड्स खड़े किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल किस तरीके की है बता रहे थे हिलाल हांजुरी, और हमारे साथ अजय शान किश्तवाड़ से ज्वाइन किए हुए थे, जहां से खबर यह है कि एक मिलिटेंट की गिरफ्तारी वहां पर हुई है। ताहम पुलिस अभी महवे तफ्तीश है, शाम देर गए तक मजीद तफसीलात